Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. Today I am going to teach you a new lesson from your EVS book, that's lesson number 3, Plants Around Us. We know that we are surrounded by different kinds of plants around us, and these plants are of different shapes and sizes. हम अपने आसपास बहुत किस्म के प्लांट्स देखते हैं, पेड़ पौधे हमारे आसपास है जो कि अलग अलग लेंथ के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। कुछ प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं और कोई प्लांट बहुत ही छोटा होता है। कोई प्लांट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बिग होगा, कोई प्लांट बहुत ही स्मॉल होता है, वीक होता है। Some are very big in size. Tall and strong plants are called trees. For example, banyan, peepal and coconut tree. ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो बहुत बड़े होते हैं, जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, विच आर वेरी बिग एंड दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। उनका जो स्टम होता है वो वुडी होता है, वो ब्राउनिश होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं। ऐसे सारे प्लांट्स जो हमारे आसपास है, जो वर्ल्ड में हैं, जिनका स्टम ब्राउनिश होता है, वुडी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। जैसे कि बनियान ट्री है, कोकोनट ट्री है, पीपल ट्री है, वॉलनट ट्री है, एप्पल ट्री है। तो ये सारे प्लांट्स जो है, ये सारे प्लांट्स ट्रीज़ होते हैं बिकॉज़ ये बहुत बड़े होते हैं, ये वुडी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम इनको हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं। वी नीड एन एक्स, वी नीड सम टूल्स फॉर दैट। तो ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं। स्मॉल बुशी प्लांट्स लाइक द रोज एंड कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ट्रीज से छोटे होते हैं। इनका स्टम भी वुडी होगा, इनका स्टम भी ब्राउनिश होता है, ब्राउन कलर का होता है, बट ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने ट्रीज़ होते हैं। प्लस ये ट्रीज़ जितने बड़े भी नहीं होते हैं और ये घने होते हैं, बुशी होते हैं। जैसे हमारे आसपास जैसे रोज़ प्लांट है, दैट इज़ अ श्रब। तो ऐसे प्लांट्स को हम श्रब कहते हैं। इसी तरह से कोकोनट प्लांट, सॉरी दिस कॉटन प्लांट, जिससे हमें कॉटन मिलता है, दैट ऑल्सो इज़ अ श्रब। इसी तरह से पोमग्रेनेट, जो कि हम अनार खाते हैं, पोमग्रेनेट, सो दैट ऑल्सो इज़ अ श्रब। श्रब्स वो होते हैं जो बुशी होते हैं, जो ट्री से छोटे होते हैं एंड ट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। प्लांट्स स्मॉलर देन श्रब्स आर कॉल्ड हर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल स्पिनच एंड राइस। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो ट्रीज एंड श्रब्स दोनों से छोटे होते हैं। प्लस इनका जो स्टम होता है वो ग्रीन होता है, जिसको हम आसानी से हाथ से ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब कहते हैं। जैसे हमारे आसपास जितने भी फ्लावर्स ऑलमोस्ट जो ऑलमोस्ट है, वो सारे के सारे हर्ब होते हैं। लाइक हमारे पास राइस है, राइस प्लांट, दैट इज़ अ हर्ब, जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं अपने हाथ से। हमारे पास मेज़ है, हमारे पास वीट है, हमारे पास स्पिनच है, जो पालक हम खाते हैं, राइस है, हमारे पास मस्टर्ड है, हमारे पास सनफ्लावर है। ये सारे के सारे प्लांट्स जो है, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, प्लस ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम हर्ब कहते हैं। हर्ब सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, जबकि ट्री सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं, एंड जो श्रब होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं। Moving on, plants grow in different places. Now the thing is that is जरूरी नहीं है कि every plant will grow on a particular on the same area, on in a same place. Different kinds of plants हमारे आसपास है, like millions of plants हैं जो कि इस दुनिया में हैं, and ये अलग अलग जगहों पे ग्रो करते हैं। इनका जो टेम्परेचर है, जो इनको चाहिए ग्रो करने के लिए, वो वेरी करता है। जैसे फिर एंड पाइन ट्री ग्रो ऑन माउंटेन्स वेर इट्स ऑलवेज कोल्ड। जैसे देवदार, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं, फिर है चीड़ जो होती है, वो पेड़ जो होते हैं, ये सिर्फ ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जो कि हिली एरिया होते हैं, जो पहाड़ी इलाका जो होता है, जहाँ पे ठंड होती है। तो अगर आप फिर एंड पाइन को एक्सपेक्ट करोगे प्लेन में ग्रो करना, सो दैट्स इम्पॉसिबल, ये वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। सो दैट्स समथिंग जो कि माउंटेन्स पे ही ग्रो करता है। इसी तरह से वाटर लिली प्लांट ग्रोज इन वाटर, द लोटस प्लांट ऑल्सो ग्रोज इन वाटर। फिर ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जस्ट लाइक एनिमल्स, जो कि वाटर में ग्रो करते हैं। वी नो दैट देयर आर सम एक्वेटिक एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं। इसी तरह से कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, लाइक लोट्स एंड वाटर लिली। वाटर लिली एंड लोट्स इज समथिंग वी कैन नॉट सी ऑन माउंटेन्स, वी कैन नॉट सी ऑन plains, we cannot see somewhere there is warm temperature, but we can see it in some
in water. We can see this in water. So these are the plants which grow in water. Then the coconut tree grows in the hot places near the sea. फिर coconut plant जो होता है, coconut tree जो होता है, ये वहाँ पे grow करता है जो समंदर होते हैं उनके किनारे, किनारा उसका जो होता है उस पे grow करते हैं. वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, तो ये वहाँ पे grow करते हैं. मैंगो एंड नीम ट्रीज ग्रो इन वार्म प्लेसेस. इसी तरह से जो आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, ये ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. कैक्टस प्लांट ग्रोज इन हॉट डेजर्ट्स वेयर वाटर इज़ वेरी लिटिल. एंड फिर कैक्टस जो होता है ये डेजर्ट्स में ग्रो करता है, रेगिस्तान में ग्रो करता है, जहाँ पे बहुत कम पानी होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है. सो ये कुछ अलग अलग किस्म के प्लांट्स हैं जो अलग अलग टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, अलग अलग प्लेसेस में ग्रो करते हैं. कुछ हिली एरियाज़ में ग्रो करते हैं, कुछ प्लेन में ग्रो करते हैं, कुछ वाटर में ग्रो करते हैं, कुछ डेजर्ट में ग्रो करते हैं. सो एवरी प्लांट grows in a particular kind of environment or particular kind of temperature. Moving on, leaves of plants. Now because leaves are the part, they are a part of plant, just like stem, branch, fruit, flower, root, etc. Leaves are also part of plant. So plants have leaves. So every plant has leaves. These leaves are of different shapes and sizes, just like trees, just like the plants itself, जो कि जिनका साइज डिफरेंट होता है एक दूसरे से. सिमिलरली जो अलग अलग प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं. सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्राइंगुलर. कुछ लीव्स जो होते हैं ये राउंड होते हैं, जस्ट लाइक दिस. कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत लॉन्ग होंगे, जस्ट लाइक दिस, ये बहुत लंबे होते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स ट्राइंगुलर होते हैं, जो ट्राइंगल शेप के होते हैं. सो इट वेरीज. सो जो प्लांट्स का जो इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ये अलग अलग किस्म के होते हैं. हर एक प्लांट का अपना एक डिस्टिंक्टिव लीफ होगा. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम हैव अनइवन मार्जिन्स. कुछ प्लांट्स के लीव्स का मार्जिन स्ट्रेट होता है, लाइक इनमें कोई इवन अनइवन शेप नहीं होगी, जस्ट लाइक दिस इज स्ट्रेट. बट कुछ में अनइवन होता है, जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे आप चिनार का लीफ देख रहे हो. सो हियर यू कैन सी, ये पहले ऐसे है, फिर बाहर है, फिर अंदर की तरफ है, फिर से बाहर है. सो इट्स इवन, ऑड इवन. Similarly from here also, it's like this and this and then this. So yeah, ऐसे लीव्स भी होते हैं. लाइक कुछ प्लांट्स के मार्जिन्स जो होते हैं इसको मार्जिन कहते हैं. कुछ प्लांट्स का ये स्ट्रेट होगा विदाउट एनी इवन और अनइवन थिंग, बट कुछ प्लांट्स में ये अनइवन होता है, अंदर बाहर होता है. एंड ऑल्सो इनका जो कलर होता है, अलग अलग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के डिफरेंट कलर्स भी होते हैं लीव्स के. अगर कुछ ज़्यादातर हमें ग्रीन देखने को मिलते हैं, बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनके लीफ का कलर येलो हो सकता है. दैट कैन बी पर्पल, दैट कैन बी रेड, दैट कैन बी some other color. Leaves prepare food for the plant. They are called the kitchen of the house. So leaves ही वो part होता है plant का जहाँ पे खाना बनता है पूरे plant के लिए. So that's why it's called as the kitchen of the house. Because हर एक घर में kitchen होता है, and kitchen is the place where food is cooked for the rest of the family, for everyone. So we call that as kitchen. So kitchen of the plant, like जहाँ पे पूरे plant के लिए, पूरे plant के parts के लिए खाना बनता है, वो leaf है. So that's why leaves are called as the kitchen of the plant. So this is something that we have discussed about the plants today. I hope this is understood to you. Thank you and have a very good day.